चलिए तो गाइस अभी हम लोग सम स्टार्ट कर देते हैं हमारा। तो देखिए सम कैसा है, देखिए सबसे फर्स्ट स्क्रीन पे ये रहा सम आपके। ओके, क्या बोला रहेगा क्वेश्चन, देखिए डिफ्रेंशिएट करने को बोलेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स द फॉलोइंग फंक्शन। तो याद रखना जब भी बात कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट होंगे दिख रहा है यहाँ पे वेरिएबल्स, वो एक्स के होंगे, उन्हीं के डेरिवेटिव आएंगे। अगर कोई दूसरा टर्म रहेगा तो उसका डेरिवेटिव नहीं आएगा। जैसे अगर सपोज इस log x की जगह पे log k हो गया होता तो उसका डेरिवेटिव नहीं आएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होगा। बात समझ में आ गया। जहाँ जहाँ पे भी x है इन्हीं के डेरिवेटिव आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आप लोग देखिए गाइस इसको कैसे करना है। ओके, एक मिनट दे दो मेरे को, एक मिनट। चलिए तो देखिए सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे करते हैं सॉल्व। ओके, तो पहले हमने लिखना है लेट y इज इक्वल टू ये सारे टर्म्स के नाम x रेस टू 4 प्लस ई रेस टू एक्स प्लस 5 रेस टू एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस 7। बात समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे गाइस, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये लेट y, ये जो y है इसका अगर डेरिवेटिव निकालोगे तो ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स। सारे टर्म को एक ही बार में x रेस टू 4 प्लस ई रेस टू एक्स प्लस 5 रेस टू एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस 7, इसको पूरे को एक बार लिखना है। अब क्या करना है, सेकेंड स्टेप में ना सारे चीज़ों को स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट मतलब अलग अलग कर देना है। बात समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें के साथ डेरिवेटिव हमें लगाएंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स रेस टू 4 प्लस डी अपॉन डी एक्स ई रेस टू एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स 5 रेस टू एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स 7। बात समझ में आया। ये देखो इधर। ओके, अब आपको पता है x के पावर में 4 है तो क्या हो जाएगा बोलिए, ये इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x रेस टू 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, x रेस टू 4 का डेरिवेटिव होता है गाइस, अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो 4x रेस टू 3, राइट, यही होता है ना। ओके, ये 4 नीचे आता है और एक पावर यहाँ से कम हो जाता है। ओके, अब बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x का डेरिवेटिव बोला है, तो e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x ही आता है। बात समझ में आ गया। चलिए 5 रेस टू एक्स, यस 5 रेस टू मतलब कि पावर में x है। ओके, पावर में x है तो कहीं ना कहीं ये वाले फॉर्मूले के जैसा दिखता है क्या, a रेस टू एक्स वाला, तो इसका क्या हो जाता है, a रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बोलिए, a रेस टू एक्स इंटू लॉग a। तो यहाँ पे क्या है 5 रेस टू एक्स है तो क्या हो जाएगा बोलिए 5 रेस टू एक्स लॉग 5। बात समझ में आया। ऐसे ही फॉर्मूला रहेगा तो 5 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बोलिए 5 रेस टू एक्स इंटू लॉग 5 माइनस log x का डेरिवेटिव हम लोग ने किया था पिछले लेक्चर में, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स प्लस, दिख रहा है यहाँ पे कोई x का टर्म है क्या, नहीं, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आएगा ही नहीं। क्यों, हम लोग ने यहाँ पे लिखा है हम किसका डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के साथ जो भी टर्म्स रहेंगे, x जिसके साथ रहेगा उसी का डेरिवेटिव आएगा, और जिसके साथ x नहीं रहेगा तो उसका डेरिवेटिव आएगा नहीं, मतलब इसका डेरिवेटिव नहीं होगा, ये जीरो हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x रेस टू 3 प्लस ई रेस टू एक्स प्लस 5 रेस टू एक्स लॉग 5 माइनस 1 अपॉन एक्स, ये आपका फाइनल आंसर। समझ में आया, समझ में आया सबको। क्वेश्चन देखिए बहुत इजी है, डेरिवेटिव बहुत इजी है, एकदम चिंदी सम है यार। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा है, 4x रेस टू 7 माइनस 5 ई रेस टू एक्स प्लस 4 इंटू 3 रेस टू एक्स माइनस 10 लॉग एक्स माइनस 25, ये दिया है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे फर्स्ट सॉल्व करते हैं। चलिए क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू, सारे टर्म को लिखेंगे 4x रेस टू 7 माइनस 5 ई रेस टू एक्स प्लस 4 इंटू 3 रेस टू एक्स माइनस 10 log x माइनस 25 लिखेंगे। बात समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा डेरिवेटिव, तो हम यहाँ पे करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये
y जो है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, सारे टर्म को एक साथ 4x रेज टू 7 माइनस 5 ई रेज टू एक्स प्लस 4 इंटू 3 रेज टू एक्स माइनस 10 log x माइनस 25। बात समझ में आ गया, राइट? सबको एक साथ में लिया ब्रैकेट के अंदर। अब क्या करना है, सारी चीज़ें के साथ डेरिवेटिव लगाना है, स्प्लिट करना है इन सब के साथ, राइट? तो चलिए देखिए, यहाँ पे हो जाएगा d अपॉन डी एक्स 4x रेज टू 7 माइनस डी अपॉन डी एक्स 5 ई रेज टू एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स 4 इंटू 3 रेज टू एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स 10 log x माइनस डी अपॉन डी एक्स 25। दिख रहा है? ओके। अब देखिए गाइस, ये जो 4 है वो x के साथ मल्टीप्लाई है, राइट? तो हम लोग ने टर्म देखा है, डेरिवेटिव किसका आएगा, x वाले टर्म का। तो ये 4 को हम लोग को बाहर लेना है। कहाँ लेना है? बाहर, हमेशा याद रखना। बट सर इसको बाहर लेंगे, क्या लेंगे? बाहर। तो ये बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4d अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू 7, ऐसा। बात समझ में आ गया? सेम यहाँ पे देखिए, ये जो 5 है इसको भी हमको बाहर लेना है। तो यहाँ पे माइनस 5d अपॉन डी एक्स ई रेज टू एक्स हो जाएगा। बात समझ में आया? सेम यहाँ पे ये जो 4 है इसको भी हमको बाहर लेना पड़ेगा। तो प्लस 4d अपॉन डी एक्स 3 रेज टू एक्स हो जाएगा। समझ में आया? माइनस यहाँ पे देखिए, ये जो 10 है इसको भी बाहर ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 10d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स माइनस यहाँ पे d अपॉन डी एक्स 25। इसको ऐसे ही रहने दो अभी। अब हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे। समझ में आया? तो गाइज देखिए, जिस टर्म के आगे डी अपॉन डी एक्स लिखेगा ना, जिस टर्म के आगे डी अपॉन डी एक्स रहेगा उसी का डेरिवेटिव निकलेगा। ये बात हमेशा याद रखना, जिस टर्म के आगे डी अपॉन डी एक्स रहेगा उसी का डेरिवेटिव निकलेगा। तो देखिए, तो ये 4 के आगे डी अपॉन डी एक्स है क्या? नहीं, इसका डेरिवेटिव नहीं निकलेगा। तो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, सेम 4 रहेगा, ये याद रखना। ओके, ये 4 रहेगा। अभी देखिए यहाँ पे 25 के आगे डी अपॉन डी एक्स है ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0 हो जाएगा। बिकॉज क्यों? ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट। यहाँ पे x का कोई टर्म नहीं है, तो इसका इन दोनों में फर्क समझ रहे क्या? यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स देखिए, ये 25 के आगे डी अपॉन डी एक्स मतलब इस 25 का डेरिवेटिव आएगा और उसका डेरिवेटिव होगा 0, बिकॉज ये कांस्टेंट है। यहाँ पे x का टर्म नहीं। बट देखिए, ये 4 के आगे डी अपॉन डी एक्स नहीं है, याद रखना। 4 के आगे डी अपॉन डी एक्स है क्या? नहीं। तो 4 को एज इट इज़ आपको लिखना है 4। अब बताइए x रेज टू 7, हाँ इसका डेरिवेटिव आएगा। क्यों? ये देखिए, x रेज टू 7 के आगे डी अपॉन डी एक्स है, मतलब x रेज टू 7 का डेरिवेटिव आएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 7x रेज टू 6। बात समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, सेम ये 5 के आगे डी अपॉन डी एक्स नहीं है, तो ये 5 एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी रहेगा, आप करेंगे। अब देखिए, ई रेज टू एक्स के आगे डेरिवेटिव मतलब ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव आएगा। तो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेज टू एक्स ही होता है। प्लस ये 4 के आगे डी अपॉन डी एक्स नहीं है, 4 के यहाँ पे आगे डी अपॉन डी एक्स है नहीं, तो 4 एज इट इज़ लिखना पड़ेगा आपको। अब देखिए, ये 3 रेज टू एक्स के आगे डेरिवेटिव है, मतलब इसका डेरिवेटिव आएगा। ओके, तो ये देखिए, ये कैसा आ जाएगा? पावर में x है, ऊपर x है, तो क्या हो जाएगा बोलिए? 3 रेज टू एक्स लॉग 3। बात समझ में आ गया? ये बात समझ में आया सबको? बोलिए हाँ सर समझा यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट क्या है? माइनस, देखिए ये 10 के आगे डी अपॉन डी एक्स नहीं है, तो ये सेम एज इट इज़ रहेगा। इसको कॉपी पेस्ट करना है अपन को 10। बट देखिए, ये log x के आगे डी अपॉन डी एक्स है, तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा बोलिए? 1 अपॉन एक्स। अब माइनस दिख रहा है, इस 25 के आगे डी अपॉन डी एक्स है। ओ शिट, इस 25 के देखिए आगे डी अपॉन, मतलब कि ये कांस्टेंट हो गया है। कांस्टेंट की वैल्यू क्या होता है? यहाँ पे कोई x का वैल्यू है क्या? नहीं, तो ये कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। तो चलिए देखिए कैसे क्या करना है। 4 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 28x रेज टू 6 माइनस 5e रेज टू एक्स प्लस, अब गलती से इन दोनों को मल्टीप्लाई मत कर देना मेरे मुन्ना लोग। ये देखिए, ये रेज टू x है, पावर में x है, यहाँ पे 12 है, सॉरी 4 है, तो इसको सेम एज इट इज़ रहने देना। 4 इंटू 3 रेज टू एक्स लॉग 3 माइनस ये 10 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 10, तो 10 अपॉन एक्स। ये आपका फाइनल आंसर डी वाई बाय डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। समझ में आया कैसा किया? सिंपल था क्या? सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन ये था, लेट y इज इक्वल टू, ये लिखेंगे पूरा क्वेश्चन।
डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, फिर डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे, सबको ब्रैकेट में लिखेंगे, लिखा, उसके बाद सबको स्प्लिट कर दिया। सबको स्प्लिट करने के बाद क्या किया, ये जो 4 है वो x के साथ ही है, 4 हमेशा x के साथ है, बट वो 4 नंबर है तो ये नंबर को बाहर ले लिया तो बचा x का टर्म। यहाँ पे भी नंबर है 5 भी ई रेस टू एक्स के साथ ही है तो 5 को बाहर ले लिया, यहाँ पे बचा ई रेस टू एक्स। 4 इंटू 3 रेस टू एक्स, ये भी 4 इनके साथ ही है, इसको बाहर ले लिया। सेम यहाँ पे 10 log x है तो 10 को बाहर ले लिया। ओके, और यहाँ पे 25, सबका डेरिवेटिव निकाला। डेरिवेटिव किसका निकलेगा, जो भी टर्म है उसके आगे डी अपॉन डी एक्स लगा रहता है तो इसी टर्म का डेरिवेटिव निकलेगा। जिस टर्म के आगे डी अपॉन डी एक्स रहेगा उसी टर्म का डेरिवेटिव। तो ये टर्म के आगे डी अपॉन डी एक्स मतलब ये टर्म का डेरिवेटिव आएगा, इसका नहीं आएगा, वो एज इट इज़ रहेगा। समझ में आया। अगर यहीं पे अगर डी अपॉन डी एक्स 4 के आगे लिख देता तो 4 का डेरिवेटिव आ जाता। 4 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है मतलब ये 0 हो जाता, क्यों, यहाँ पे x का टर्म नहीं रहता। बात समझ में आया, कुछ नहीं था तो एज इट इज़। तो क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन 3 देखिए। चलिए क्वेश्चन 3 देखिए। सेम यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। ओके, तो लेट y इज इक्वल टू 7 रेस टू एक्स माइनस 2x 7/2 पावर में प्लस 3 log x माइनस x प्लस रूट एक्स। अभी क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स और यहाँ पे हो जाएगा d अपॉन डी एक्स। अब सारे ब्रैकेट में ये हो जाएगा 7 रेस टू एक्स माइनस 2x पावर 7/2 प्लस 3 log x माइनस x प्लस रूट एक्स। राइट, इन सबको हम लोग ने अब क्या करना है, सबको स्प्लिट कर देना है। तो सबको स्प्लिट करोगे तो कैसा आएगा, डी बाई डी एक्स 7 रेस टू एक्स माइनस डी बाई डी एक्स 2x रेस टू 7/2 प्लस डी बाई डी एक्स 3 log x, ओके, माइनस डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स रूट एक्स। सबको स्प्लिट कर दिया। चलिए डेरिवेटिव निकालते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए 7 रेस टू एक्स है तो 7 रेस टू मतलब कि 7 के पावर में x है तो पावर में x मतलब a रेस टू एक्स वाला फॉर्मूला, पावर में x रहेगा तो a रेस टू एक्स इंटू लॉग ए होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 रेस टू एक्स log 7 माइनस, देखिए यहाँ पे ये जो 2 है वो x के साथ है, इनटू है यहाँ पे तो 2 को बाहर लेना पड़ेगा ना, तो 2 को बाहर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा डी अपॉन डी एक्स एक्स रेस टू 7/2। बात समझ में आया। तो देखिए सेम यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी देखिए 3 log x के साथ है, यहाँ पे इनटू है तो 3 को बाहर ले लो पहले, तो 3 बाहर आ जाएगा तो डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। माइनस देखिए x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, हम लोग ने देखा था x का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस, अब ये रूट एक्स है, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बोलिए, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बोलिए गाइस, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है, बोलिए रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बोलिए फटाफट। ओके, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। ओके, ये बात समझ में आ गया। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, ये डेरिवेटिव होता है। तो चलिए देखिए कौन कौन सा टर्म हो गए हमारे, 7 रेस टू एक्स log 7 ये तो हो गया माइनस 2। अब देखिए x रेस टू 7/2 के आगे डी अपॉन डी एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव आएगा। तो चलिए ये किसके जैसा है, x के पावर में है ना 7/2, क्या ये x रेस टू n वाले डेरिवेटिव के जैसा है, तो इसका क्या हो जाता है n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1 यही होता है। तो यहाँ पे x रेस टू 7/2 है तो क्या हो जाएगा 7/2 x 7/2 माइनस 1, राइट, यही होगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 7/2 x 2 1 जा मतलब कि 5/2, मतलब बोल सकते हैं x रेस टू 7/2 का डेरिवेटिव क्या होगा 7/2 इंटू एक्स रेस टू 5/2। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग ऐसे ही लिखेंगे 7/2 x और 5/2। समझ में आया। डेरिवेटिव निकालेंगे प्लस 3 कांस्टेंट है, log x का डेरिवेटिव होता है, सॉरी यहाँ पे log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1/2 रूट एक्स। ये बात समझा।
ये बात समझा क्या, एक्स रेस टू 7/2 का डेरिवेटिव कैसा है, एक्स रेस टू 7/2 का डेरिवेटिव क्या आया 7/2 इंटू एक्स रेस टू 5/2, n-1 वाला डेरिवेटिव हम लोग ने किया। तो चलिए देखिए क्या आता है, ये 2 से ये 2 कैंसिल कर दो, तो 7 रेस टू एक्स लॉग 7 हो जाएगा -7 एक्स रेस टू 5/2। ओके, ये बात समझ में आ गया इतना, यहाँ तक किसी को डाउट बोलिए नो सर। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिए, +3x -1 +1/2√x, और यहाँ पे आ जाएगा dy/dx। आ गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आया, इसको ऐसे ही करना है गाइस, सिंपल सी चीज़ें एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए क्या किया, सेम क्वेश्चन ये है, इसको हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू, क्वेश्चन को लिखा डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये y की जगह पर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy/dx, ये d/dx लिखेंगे, सारे वैल्यू को एक ही बार में लिखेंगे, फिर स्प्लिट कर देंगे सबको, राइट। तो 7 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है 7 रेस टू एक्स log 7। ओके, अब यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर लेना पड़ेगा, 2 क्यों, x के साथ ही मल्टीप्लाई है तो मतलब 2 को बाहर ले लो, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ये किसके जैसा दिख रहा है, x के पावर में कोई नंबर है, मतलब ये x रेस टू n वाले के जैसा, तो n इंटू एक्स रेस टू n-1 होता है, तो यहाँ पे x रेस टू 7/2 है, तो क्या हो जाएगा 7/2 x रेस टू 7/2 -1। तो इसका अगर देखेंगे तो 7/2 x, तो 2 1 जा 2, तो 7 - 2/2, तो ये हो जाएगा 7/2 x रेस टू 7 - 2 5/2, ये आपका आंसर आएगा उसका। ओके, चलिए इतना समझ में आ गया। तो ये हमारे क्वेश्चन सिंपल हो गए ऐसे क्वेश्चन। अब मैं आपको प्रीवियस ईयर के यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ, लास्ट 3 ईयर्स के, क्या उसमें भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं क्या, तो देखते हैं। ओके, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट, किधर है, चलिए वो मैं बाद में आपको दिखा दूंगा, डोंट वरी। ओके, यहाँ पे अभी मिल नहीं रहा है। ओके, बाद में मैं आपको दिखा दूंगा कैसे क्या करना है, तो आगे के क्वेश्चन कर लेते तब तक। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा चेंज हो रहा है, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो रहा है गाइस। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या चेंज हो रहा है पहले वो देखिए, ये एक टर्म दिख रहा है और ये एक टर्म दिख रहा है, क्या आपको ऐसा देख के लग रहा है ये पूरा टर्म u है और ये पूरा टर्म v है, u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे, समझ में आया, बीच में इंटू का राइट साइन है दिख रहा है, तो ये u और ये v आपको याद है, तो हम लोग वो सारे सम को भी करेंगे। तो चलिए सम स्टार्ट करते ये भी, तो इसको भी क्या करेंगे, पहले लेट y इज इक्वल टू, क्वेश्चन लिखेंगे x रेस टू 3 -√x प्लस log x, यहाँ पे 2 इंटू ई रेस टू एक्स प्लस 4 रेस टू एक्स। अब इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा बोलिए, dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे d/dx बड़ा ब्रैकेट x रेस टू 3 -√x प्लस log x इंटू 2 इंटू ई रेस टू एक्स प्लस 4 रेस टू एक्स। बात समझ में आ गया, ऐसे हम लोग को करना है। अब देखिए u इंटू वी वाला डेरिवेटिव लिखेंगे, u इंटू वी का फॉर्मूला, ये पूरा टर्म u है इंटू ये पूरा टर्म v है, याद है आपको डेरिवेटिव ये वाला फॉर्मूला, d/dx u इंटू वी, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो क्या होता है u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, यही होता है। तो ये फॉर्मूला हम लोग को लगाना है, देखिए कैसे क्या करना है, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको समझने के लिए ये फॉर्मूला। चलिए तो देखिए मैं यहाँ पे रफ करता हूँ, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए u, तो चलिए ये पूरा टर्म अपना क्या है u, ये पूरा टर्म हमारा क्या है u, तो u हम लिखेंगे, तो u की जगह पे क्या लिखेंगे, ये पूरे u की जगह पे, u की जगह पे ये पूरा टर्म, समझ में आया, राइट। ये u की जगह पे देखिए हम क्या लिखेंगे, पूरा ये u का टर्म है तो पूरा लिखेंगे। ओके, x रेस टू 3
माइनस रूट एक्स प्लस लॉग एक्स लिख लिया, इंटू डी अपॉन डी एक्स क्या बोला है, v लेना पड़ेगा। तो ये पूरा टर्म क्या है, v, मतलब ये पूरा टर्म v है। तो डी अपॉन डी एक्स 2 इंटू ई रेस टू एक्स प्लस 4 रेस टू एक्स। बात समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या है, प्लस, तो चलिए प्लस क्या है, v, तो v यही है पूरा टर्म, 2 इंटू ई रेस टू एक्स प्लस 4 रेस टू एक्स। फिर उसके बाद क्या है, डी अपॉन डी एक्स यू। चलिए डी अपॉन डी एक्स लिखिए, यहाँ पे क्या लिखना है, यू, तो यू वाले सारे टर्म लिखने पड़ेंगे हम लोग को। चलिए यू में, यू क्या है मेरा, ये पूरा टर्म लिखेंगे यहाँ पे, एक्स रेस टू 3 माइनस रूट एक्स प्लस लॉग एक्स। बात समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है। अब ध्यान देना कौन कौन से वैल्यू का डेरिवेटिव निकलेगा, जिस टर्म के आगे डी अपॉन डी एक्स है उसी का डेरिवेटिव निकलता है। जैसे कि ये वाले टर्म के आगे डी अपॉन डी एक्स है, मतलब कि ये सारी वैल्यू का डेरिवेटिव निकलने वाला है। इसका निकलेगा क्या, इसके आगे डी अपॉन डी एक्स है क्या, नहीं, इसके आगे नहीं है ना, ये वाले टर्म के आगे, तो ये एज इट इज़ लिखना है सेम, इस पर कुछ भी नहीं हाथ लगाना। बट देखिए ये वाले टर्म के आगे डी अपॉन डी एक्स है, हाँ, मतलब इनके डेरिवेटिव आएंगे। ये वाले टर्म के आगे डी अपॉन डी एक्स है क्या, नहीं, तो इनका डेरिवेटिव नहीं आएगा, इनको एज इट इज़ लिखना है। बात समझ में आ गया। तो चलिए इनको एज इट इज़ लिखिए फटाफट। ये हो जाएगा एक्स रेस टू 3 माइनस रूट एक्स प्लस लॉग एक्स। बात समझ में आ गया। अब देखिए डेरिवेटिव निकालना है। अब मैं थोड़ा शॉर्टकट लेके जाऊंगा, वो पहले जो सम थे वो डिटेल में थे, अब आप डायरेक्ट कीजिएगा। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव बताइए, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू एक्स ही होता है, और इंटू 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू ई रेस टू एक्स। बात समझ में आ गया। ओके, 2 ई रेस टू एक्स के साथ है ना, तो 2 रहेगा ही। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू एक्स प्लस 4 रेस टू एक्स है, 4 रेस टू पावर में एक्स है, ऊपर की तरफ एक्स है, तो ए रेस टू एक्स लॉग ए वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 रेस टू एक्स लॉग 4। बात समझ में आ गया, खत्म। प्लस इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये एज इट इज 2 ई रेस टू एक्स प्लस 4 रेस टू एक्स। बात समझ में आ गया। अब देखिए ये डेरिवेटिव स्प्लिट करोगे, तीनों के साथ डेरिवेटिव आएगा, तो याद रखिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा, दिख रहा है ये इनके आगे डी अपॉन डी एक्स, मतलब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स रेस टू 3 है, तो ये हो जाएगा 3 नीचे आएगा, 3x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर डेरिवेटिव हो जाएगा, माइनस रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। खत्म आपका क्वेश्चन। यहाँ पे आप लिख दीजिए dy बाय डी एक्स, खत्म, क्वेश्चन खत्म। दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया। ओके, हमने डेरिवेटिव भी निकाल लिया। चलिए एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करवाऊंगा ये। ओके, तो चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन ये, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन का लास्ट, इसके बाद डिवाइड वाला आएगा। देखिए ये भी मल्टीप्लिकेशन वाला ही क्वेश्चन है, दिख रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये पूरा टर्म u, ये पूरा टर्म v। बात समझ में आया, ये पूरा टर्म u और ये पूरा टर्म v। बात समझ में आया सबको, बोलिए हाँ। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग इसको बोल सकते हैं। ओके, सॉल्व करते हैं इसको भी। लेट y इज इक्वल टू, ओके, 1/x रेस टू 3 प्लस 3 ई रेस टू एक्स, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x रेस टू 4/3 माइनस 2 लॉग x। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। आपको देख के पता चलना चाहिए क्वेश्चन कैसा है। ये पूरा टर्म u है इंटू ये v है, तो मतलब u इंटू v का फॉर्मूला लगेगा, डेरिवेटिव u इंटू v वाला फॉर्मूला, जैसे अभी इसके ऊपर वाला जस्ट किए थे। बात समझ में आया। तो चलिए देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, ये y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। पहले एक ही ब्रैकेट में हम लोग ऐसे लिखेंगे 1/x रेस टू 3 प्लस 3 ई रेस टू एक्स, x रेस टू 4/3 माइनस 2 लॉग x। अब डेरिवेटिव निकालना है, तो चलिए ये पूरा टर्म u है, ये पूरा टर्म v है, तो डेरिवेटिव क्या होता है u इंटू v का, तो देखिए u 1/, अभी ध्यान देना, एक स्टेप आप ऐसे कर सकते हो इसको, एक मिनट,
हाँ, एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। आपको ना थोड़ा सा मैं, हाँ, ये वाली लाइनें जो है ना, इसको थोड़ा नीचे रख देता हूँ यहाँ पे, एक मिनट, बस इसमें कुछ चेंजेस ला देता हूँ, थोड़ा सा चेंजेस ला देता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। तो देखिए y इज इक्वल टू, ये 1/x⁻³ है ना, तो देखिए 1/x⁻³ ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ऊपर लाएंगे ना जब भी, तो देखिए ये जो x⁻³ है ना, इसको ऊपर लेके आओगे ना तो ये ऐसा हो जाएगा x⁻³ प्लस 3a⁻x हो जाएगा। बात समझ में आ गया? इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लेके आएंगे तो माइनस पावर में 3 हो जाएगा, बस इतना याद रखना। और ये सेम एज इट इज, समझ में आया? ओके। अगर सपोज यहाँ पे 1/x² है तो इसको हम कैसे लिख सकते, x⁻² लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 1/x⁻7 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x⁻⁻7। तो वैसे ही यहाँ पे हमने किया है। ओके, 1/x⁻³ था तो हम लोग उसको x⁻⁻3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x⁻⁴/3 माइनस 2 log x। अब करते हैं तो यहाँ पे देखिए, ओके, बस थोड़ा सा चेंजेस मेरे को करना था आपको समझाने के लिए। तो देखिए अब ये ऐसा हो गया तो इधर यही लिख देंगे। ओके, समझ में आया? तो देखिए ये पूरा टर्म u, ये पूरा टर्म v, तो बताइए u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी का, तो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो ये पूरा टर्म u है, ये पूरा टर्म v है। तो फॉर्मूला क्या है, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर से एक बार। ओके, d/dx, अगर आप u इंटू वी का डेरिवेटिव निकालते तो क्या होता है, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, ऐसा। ओके, यहाँ पे इंटू नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसा भी लिख दोगे तो भी चलेगा। ओके, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो देखिए u कौन सा टर्म है अपने पास, ये, तो ये एज इट इज़ पूरा यहाँ पे लिखेंगे, फिर d/dx लिखेंगे, v ये वाला टर्म यहाँ पे लिखेंगे, फिर v है, फिर यही वाला टर्म यहाँ पे लिखेंगे, फिर u है तो ये वाला टर्म यहाँ पे लिखेंगे। चलिए, तो ये आपको मैं समझने के लिए था, इसको मैं रफ करता हूँ फॉर्मूला। चलिए, तो u x⁻³ प्लस 3e⁻x, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, ओके, डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v x⁻⁴/3 माइनस 2 log x इंटू d/dx x⁻³ प्लस 3e⁻x। बात समझ में आया? देखिए अब बताइए, देखिए सेम फॉर्मूला है, u इंटू डेरीवेटिव ऑफ ये v है प्लस v इंटू डेरीवेटिव ऑफ u। समझ में आया? तो इसका कोई डेरिवेटिव नहीं आएगा, क्यों, इसके आगे d/dx नहीं, एज इट इज़, इसके आगे d/dx नहीं है, एज इट इज़, डेरिवेटिव इसका निकलेगा और ये वाले टर्म का निकलेगा, क्यों, इनके आगे d/dx है। तो चलिए, तो यहाँ पे dy/dx ये एज इट इज़ x⁻³ प्लस 3e⁻x। अब देखिए मैं आप शॉर्टकट करूँगा थोड़ा फटाफट। ओके, आप लोगों को समझ में आ चुका है अभी, अब लेट नहीं करना है। x के पावर में 4/3 है। ओके, तो ये 4/3 नीचे आ जाएगा, डेरिवेटिव निकालेंगे तो 4/3x, और क्या हो जाएगा, देखिए ऐसा हो जाएगा ना, 4/3x 4/3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3, ये 4/3 x⁻⁴ माइनस 3/3, तो ये हो जाएगा 4/3 x, पता है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 1 = 3 /3, तो कितना हो जाएगा 1/3। तो आप ये लिख सकते हो यहाँ पे, ओके, 4/3 इंटू x⁻⁴ माइनस 2 log x का डेरिवेटिव क्या होता है, बोलिए, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। ओके, तो इंटू 1/x, खत्म, डेरिवेटिव हो गया। देखिए 2 जो है वो log के साथ ही है, log के साथ है 2, तो इसलिए 2 को हम लोग एज इट इज़ लिखे। ओके, और log x का डेरिवेटिव 1/x। सेम यहाँ पे देखिए, प्लस x⁴3 माइनस 2 log x, इसके आगे कुछ नहीं तो ये एज इट इज़। अब देखिए इसका डेरिवेटिव x⁻⁻3, तो चलिए देखिए x⁻⁻3, तो क्या हो जाएगा, बोलिए,
इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो -3x⁻³ -3 -1 -3x⁻⁻4। बात समझ में आया? इसका डेरिवेटिव क्या होगा, लिख सकते हैं क्या? बोलिए हाँ सर लिख सकते। समझ में आया? तो इसके आगे ये वाले टर्म का डेरिवेटिव हम लोग ये लिखेंगे -3x⁻⁻4 प्लस 3 कॉन्स्टेंट 3 इसके साथ है, e⁻x के साथ तो 3 एज इट इज़ रहेगा। e⁻x का डेरिवेटिव होता है e⁻x, खत्म। यहाँ पे आपका ये भी खत्म, ओवर। समझ में आया? चलिए, ये हमने u इंटू वी का भी फॉर्मूला कर लिया है, राइट। तो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में u/v वाला फॉर्मूला करेंगे। देखिए ये वाला, ओके, यहाँ पे अपॉन आ रहा है, दिख रहा है, अपॉन डिवाइड हो रहा है, ये वाला नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर में मैं लास्ट के 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर पूरा करा दूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन। ओके।